सो हाय हेलो, क्या हालचाल है। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस क्या होती हैं, यानी जो हमारे इफ़ कंडीशन होती है। और हम बात करेंगे केसेस के बारे में भी, जो हमारे स्विच केसेस हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम कंडीशंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कंडीशन क्यों इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। कंडीशन बेसिकली दो केसेस में इंप्लीमेंट होती है। पहला जो हमारा केस होता है वो होता है हमारा ट्रू। ठीक है। दूसरा हमारा केस होता है फॉल्स। ठीक है, दो ही कंडीशन होती हैं। या तो वो वैल्यू ट्रू होगी या तो वो वैल्यू फॉल्स होगी। उस केसेस में हम कंडीशन का यूज़ करते हैं, जो हमारी इफ़ कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर अंदर अलग अलग वेरिएंट होते हैं, जैसे इफ़ एल्स। ठीक है, या फिर एल्स इफ़। तो इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे इनको यूज़ किया जाता है, आज मैं इसको लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे और सीखते हैं इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं और स्विच केस को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पर। मैंने यहाँ कंपाइलर ले रखा है और कंपाइलर में क्या करना पड़ेगा, हमें हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एक कांस्टेंट। मैं ले लेता हूँ, कांस्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है। और कांस्टेंट में एक वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ ए बी सी ले लिया। ए बी सी की मैंने क्या वैल्यू ली है यहाँ पे मैंने 8 वैल्यू ले ली है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सिंटेक्स होता है इफ़ कंडीशन का, इफ़ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे इफ़ लिखेंगे और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारी कंडीशन लिखी जाती है, जो कि मैंने आपको बताई कंडीशन दो टाइप की होंगी, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो हम उसको चेक करवाएंगे यहाँ पे। तो उसको हम यहाँ चेक करवाएंगे कि वो कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ ए बी सी लिखा। यहाँ पे लिखा ए बी सी। और यहाँ पे मैं लेस देन क्या करूँगा, 10 से इसको चेक करवाऊंगा। ठीक है। अब इफ़ कंडीशन मैंने क्या इसमें लिख दिया कि जो ए बी सी की वैल्यू है, अगर वो 10 से छोटी होगी तो वो इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो इफ़ कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आएगी। ठीक है। वो प्रिंट कैसे करवाना है, मैं यहाँ कंसोल लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कंसोल लॉग लिया, डॉट। यहाँ कंसोल लॉग में यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखवा देता हूँ। यहाँ गुड मॉर्निंग लिखवा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब इसी के ऊपर एक और कंसोल लॉग करवाता हूँ और उस कंसोल लॉग में मैं वैल्यू को चेक कर लेता हूँ, वो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, मैंने नीचे स्ट्रिंग लिया था तो ये स्ट्रिंग नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, ए बी सी इज़ लेस देन 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये वैल्यू चेक होके आ जाएगी हमारे पास कि ये ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रन करवाएंगे एक बार कोड को। यहाँ हम रन करवा रहे हैं और देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि गुड मॉर्निंग लिखा आ गया, जो मैंने यहाँ कंसोल लॉग में करवाया था। और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे, जो इसके अंदर कंडीशन आ रही थी, उसकी वैल्यू हमारी ट्रू आ रखी है। अब ये फॉल्स कब होगी, जब ये वैल्यू, ठीक है, जो हमारी ए बी सी वैल्यू है इससे बड़ी हो जाएगी, मतलब जो हमारा 10 लिखा हुआ है इससे बड़ी हो जाएगी, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 11 करता हूँ तो हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी और ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो फॉल्स हो गई है, तो इसके अंदर नहीं आ रहा है। ये इसको मैं यहाँ पे बाहर लिखवाता हूँ ताकि आपको इसकी वैल्यू आपको दिख जाएगी। इसको यहाँ से कट करवाते हैं। ठीक है, इसको रन करवाता हूँ मैं दोबारा। ये हमारी फॉल्स आ गई, आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी फॉल्स वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 11 आ रही है, तो 11 इज़ लेस देन 10 नहीं होता है। तो इस वजह से ये फॉल्स वैल्यू आ रही है, तो ये इफ़ कंडीशन से बाहर जा रहा है। अब इसी के अंदर हम दूसरा केस यूज़ करके देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इफ़ एल्स। या तो हमारी वैल्यू फर्स्ट वाली आएगी या फिर हमारी वैल्यू सेकंड वाली आएगी। वो डिपेंड करेगा आपके कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी वैल्यू ट्रू आ रही होगी तो हमारा फर्स्ट वैल्यू इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू फॉल्स आ रही होगी तो हमारा सेकंड वैल्यू इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एल्स लिखता हूँ।
यहाँ पे एल्स लिखा, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एल्स के लिए, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्या करवाता हूँ मैं, यहाँ पे मॉर्निंग की जगह मैं इवनिंग करवा देता हूँ। मैंने इवनिंग करवा दिया। अब इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ भी डालता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ भी डालता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एक बार रन करवाता हूँ और चेक करते हैं हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इसको रन करवाते हैं, देखिए यहाँ पे हमारी फॉल्स आ रही थी वैल्यू, तो फॉल्स भी क्या कर रहा है, ये जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है ये हमारा मीट नहीं हो रहा, मतलब ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया, यहाँ से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस तक ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया। यानी जब हमारी ट्रू वैल्यू आएगी, जो बूलियन वैल्यू हमारी ट्रू आएगी, यानी ये फुलफिल कर देगी, तब जाके ये इसके अंदर जाएगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, एल्स वाले में जाएगा, मतलब या तो ये वाला इम्प्लीमेंट होगा या फिर नीचे वाला इम्प्लीमेंट होगा। तो हमारा जब फॉल्स आ रहा है तो एल्स कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। अब इसको फुलफिल करते हैं, यहाँ पे मैं वापस 8 करता हूँ और इसको फुलफिल करके देखते हैं। यहाँ पे रन करवाता हूँ मैं, और सी यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा आ गया। अब आपको ये समझ में आ रहा है, ये वाली चीज़ समझ में आई, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ में क्या होता है, या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो एल्स वाले के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में जाएगा, और मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ जो ए बी सी की वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है किससे, 20 से, 20 से ग्रेटर हो जाती है, तब जाके वो इसमें इम्प्लीमेंट करेगा, अदरवाइज़ वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक एल्स लगाऊँगा, जो हम यहाँ पे एल्स लगा रहे थे वो अब इस इफ़ का एल्स बन जाएगा, और यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लगाया, और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे गुड आफ्टरनून, यहाँ पे गुड आफ्टरनून लगा दिया। अब ये वाली चीज़ चेक करेंगे, ये 20 कर देता हूँ मैं, और यहाँ भी 20 कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा यहाँ पे 11 लिख दिया मैंने, अब 11 के केस में क्या हो रहा था, यानी जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू थी, यानी ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये क्या हो रही थी, फॉल्स हो रही थी। जब फॉल्स होती है तो हमारा क्या करता है, ये एल्स वाली कंडीशन में जाता है। अब एल्स वाली कंडीशन में हमने क्या कर दिया, एक और कंडीशन लगा दी, जिसमें हम चेक कर रहे हैं अगर ए बी सी की वैल्यू 20 से छोटी है तो वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अगर 20 से बड़ी हो जाती है तो वो इफ़, क्योंकि ये इफ़ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये एल्स इफ़ इस इफ़ का एल्स है, और ये वाला एल्स है, ये फर्स्ट वाले इफ़ का एल्स है, ठीक है। इसमें अगर 20 से बड़ी होती है तो फिर इस वाले एल्स में चला जाएगा, अदरवाइज़ फर्स्ट वाले एल्स में जाएगा, फर्स्ट वाली इफ़ की जो कंडीशन है उसके अंदर जाएगा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं इम्प्लीमेंट होके क्या आता है। इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू हो रही है, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो हमारी हमारी वैल्यू फॉल्स हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सेकंड सिनेरियो में यहाँ पे ट्रू हो गई है ये वैल्यू, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही थी वो ट्रू हो गई है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, गुड आफ्टरनून। अब यही वाली सिचुएशन अब मैं यहाँ 21 कर देता हूँ और इसको करता हूँ मैं रन, तो क्या आएगा, हमारी हो गई फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सेकंड कंडीशन थी वो हो गई हमारी फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स आ रही है, तो फॉल्स के बाद एल्स में जाएगी, एल्स में हमने कंडीशन लगा रखी है, और एल्स में हम यहाँ चेक करवा रहे हैं अगर 20 से बड़ी है तो एल्स में भेज दो, अगर 20 से छोटी है तो फर्स्ट वाली इफ़ की जो कंडीशन है उसमें रहने दो। तो हमारे जो लास्ट वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो हम जो इफ़ है और इफ़ एल्स है उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत ईज़ी वे है, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल फंडा है,
अगर आपकी वैल्यू ट्रू आती है तो फर्स्ट कंडीशन में जाएगी, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स आती है तो सेकंड कंडीशन में जाएगी, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू पे ही वर्क करता है और किसी चीज़ पे वर्क नहीं करता है। तो जो इफ़ कंडीशन है वो ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्विच केसेस के बारे में। स्विच केस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है ये कि केसेस कैसे हम यूज़ करें और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। तो एक बार उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल दिखाई पड़ रहा है, मैंने यहाँ पे पूरा स्विच केस बना दिया है, ठीक है? मैंने डे वाइज़ बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है एक डे को, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने स्विच केस स्टार्ट किया है, उसके अंदर मैंने डिफ़ाइन कर दिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी डेट है, ठीक है? उसको मैं गेट कर रहा हूँ, जो हमारी न्यू डेट है, उसके अकॉर्डिंग हम डे को गेट कर रहे हैं। जो भी हमारा डे आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा केस इम्प्लीमेंट हो जाएगा और नीचे हमारा प्रिंट हो जाएगा कि आज कौन-सा डे है, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट केस चलेगा, जैसे हमारा आज क्या है, थर्सडे है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज ये थर्सडे है, ठीक है? अब इसको ये स्टार्ट करना शुरू करेगा, केस 0 से स्टार्ट करेगा और डे को चेक करेगा कि हमारा कौन-सा है, ठीक है? पहले में गया, उसमें चेक करेगा संडे है, नहीं। फिर दूसरे केस में जाके चेक करेगा मंडे है, नहीं। थर्ड में फिर ब्रेक होगा, फिर उसके बाद थर्ड में चेक करेगा ट्यूसडे, ऐसे करते-करते जो भी हमारा केस फुलफ़िल होगा, यानी हमारा जो फोर्थ केस है, वो फुलफ़िल हो रहा है इस टाइम पे, और उसको ये प्रिंट करवा देगा। जैसे मैंने यहाँ रन करवा रहा हूँ, और तो यहाँ पे रन करवाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये है थर्सडे। खाली हमारा डे ही आएगा, केस नहीं आएगा कि केस कौन-सा है हमारा, ठीक है? तो जैसे-जैसे हमारा डे बढ़ता जाता, मतलब अगर कल नेक्स्ट डे अगर हम ट्राई करेंगे इसको, तो हमारा ये चेंज होके फ्राइडे आ जाएगा। तो स्विच केसेस हम बहुत रेयर कंडीशंस पे लगाते हैं, जहाँ पे हमें अलग-अलग केसेस के बिहाफ़ पे वैल्यूज़ को निकालना होता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं करना होता। स्विच स्टार्ट करना होता है, फिर हमें अलग-अलग केसेस बनाने होते हैं, जिस केस पे हमें चीज़ें लानी होती हैं, जिस मतलब कंडीशन के बेस पे यहाँ पे हमारी कंडीशन लिखी जाती है। जैसे हमारे इफ कंडीशन में कंडीशन लिखते हैं, सेम एज़ यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, और उसी के बिहाफ़ पे हमारे केसेस बनते हैं, और केसेस अलग-अलग केसेस होते हैं, और यहाँ पे फिर हमारा ब्रेक आता है। लास्ट में हमें ब्रेक नहीं लिखना होता, क्योंकि हमें स्विच केस को ब्रेक नहीं करना होता, हमारा सीधे टर्मिनेट होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए स्विच केस का यूज़ किया जाता है, और इसी के थ्रू मैंने जैसे अभी आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे डे वाइज़ इसको ब्रेक किया है अलग-अलग, और जो मैंने कंडीशन ली थी, आज की कंडीशन ली थी कि जो इसमें वैल्यू आएगी उसके बिहाफ़ पे जो केस बनेगा, उसकी वैल्यू आपको प्रिंट कर देनी है। तो ये प्रिंट करके ला रहा है थर्सडे। तो ये था स्विच केस का सिनेरियो, ठीक है? आज हमने सीखा इफ़ कंडीशन को कैसे यूज़ करते हैं, और इफ़ एल्स क्या होता है, और एल्स इफ़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे सिनेरियोज़ हमने आज सीखे, और साथ ही साथ हमने स्विच केस भी सीखा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। इस बार थोड़ा-सा लेट हो गया, बट नेक्स्ट टाइम से रेगुलर रहूँगा। तो मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।